अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ इस बार 4 स्टूडेंट्स हैं। इन ऑल अगर मैं टोटल एलन की बात करूँ तो टॉप 100 के अंदर 46 स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर एलन की बात करा जाए तो इन 46 में से 36 क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं और बाकी के स्टूडेंट जो हैं वो डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। सर, ये जो ओवर द इयर्स जो कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप हाउ डू यू इवॉल्व योर सिलेबस और आप किस तरह टीचिंग मेथड्स में चेंज लाए हैं? नहीं, देखिए पेपर का जो वेरिएशन है इसके लिए बच्चों को तैयार करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर आसान था तो हो सकता है इस बार भी पेपर आसान है। और शायद से इस बार ऐसा ही हुआ कि लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए बच्चों ने सिर्फ एनसीईआरटी करना है या एक लो लेवल के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई थी। कारण ये था कि हमें एक्सपेक्टेशन था कि पेपर कैसा भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि पेपर आसानी होगा। इस बार भी कहा जाए तो जो पहला पेपर था वो इजी था, लेकिन सेकंड पेपर जो आया वो हार्ड था। लेकिन इन बच्चों ने पहले पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करा था और सेकंड में भी अच्छा ही परफॉर्म करा है। शौर्य के पहले भी 700 मार्क्स थे, चाहे पेपर आसान था, और चाहे हार्ड पेपर आया तब भी 700 ही स्कोर करे हैं। तो ये पूरी एक लंबी जर्नी होती है जिसके अंदर बच्चा ओवरऑल तैयार होता है। तो चाहे पेपर आसान आए टफ आए, उसे परफॉर्म तो करना ही पड़ता है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एग्जाम रीशेड्यूलिंग दिस ईयर? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कभी भी कोई भी बच्चा खुश तो नहीं हो सकता है कि वापस से एग्जाम हो। खुश हो सकता है जिनका पेपर बिगड़ गया हो, शायद वो फिर भी खुश हो जाए, लेकिन इन ऑल बच्चों के ऊपर ये एक गलत इम्पैक्ट ही डालता है, क्योंकि बच्चों की इस लंबी जर्नी में जहाँ वो एक स्टॉप तय कर लेते हैं कि ये फाइनल एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद लाइफ कूल हो जाएगी, वहाँ पर री एग्ज़ाम वापस से तैयारी करना और ये एक्सपेक्ट करना कि वापस से अच्छा पेपर हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जी बिल्कुल, उस समय बच्चे हकीकत में कहा जाए तो मेंटली मॉरल डाउन था, हताश निराश हो चुके थे, क्योंकि अगला एग्ज़ाम होगा, क्या लेवल होगा पेपर का। लेकिन पूरी टीम है हमारी जो इन बच्चों को कंसोल भी करती है, समझाती भी है कि बेटा जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उससे आपको डील करना पड़ेगा, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते। इट इज़ फिक्स्ड कि पेपर वापस से होगा, और अगर पेपर वापस से होगा तो आपको पूरी तैयारी के साथ पेपर में उतरना ही पड़ेगा। तो कोई सेकंड थॉट दिए बिना वापस से तैयारी में लगो। और जिस दिन ये हुआ था कि पेपर वापस से होगा, इन बच्चों ने वापस से वैसी की वैसी तैयारी एलएन में कंटिन्यू कर दी। सर, स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट कैसे कराते हैं बच्चों को? देखिए, इसमें हर बच्चा ये कहा जाए तो पेपर से डरता ही है, लेकिन वो डर को दूर करने के लिए भी पेपर का सामना करके ही वो डर दूर होगा। तो इन बच्चों के कम से कम अगर कहा जाए तो 11th 12th मिलाकर हम लोगों ने 350 to 400 पेपर्स लिए थे, और जब री नीट भी डिक्लेयर हुआ तो ये बच्चे रोज़ एक एक पेपर नीट का देते थे। तो ऑटोमेटिकली वो पेपर देते देते इन लोगों का जो भी एंग्जाइटी होती है, फियर होता है, वो कहीं ना कहीं कम तो हो ही जाता है, खत्म ना हो जाए। सर, जब री स्केड्यूल एग्जाम का होता है तो उतना ही प्रेशर टीचर्स पर भी पड़ता है। हाउ जी मैनेज योर? नहीं, देखिए, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, किसी के लिए भी पेपर का वापस से होना कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो वो भी होता है क्योंकि टीचर्स के लिए ये भी होता है कि नए स्टूडेंट्स भी आ गए होते हैं अगले सेशन के, और पुराने स्टूडेंट्स को भी वापस से कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मेहनत तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। लेकिन एलएन के अंदर हम लोगों ने फिक्स कर रखा है कि हम अपना काम 100% करें, बच्चे अपना काम 100% करें, पेरेंट्स अपना काम 100% करें, तो 100% रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो मेरिट पे क्या चेंजेस हो सकते हैं? कितना मेरिट जा सकता है? और मेरिट का देखिए, मानकर चलिए पेपर जिस हिसाब से हार्ड था उस हिसाब से, मतलब पिछले लास्ट ईयर के पेपर को कंपेयर करें तो कह सकते हो कंपेरेबल पेपर था। जो लास्ट ईयर भी रीनीट हुआ था वो और इस साल का रीनीट का पेपर दोनों ही लगभग इक्वलेंट थे। तो ऑफ कोर्स मेरिट जो है वो तो हाई जानी ही है, और कट ऑफ बिल्कुल ये मानकर चले कि लास्ट ईयर जैसा ही लगभग होना है जो सेकंड वाले में हुआ था। Did you employ AI in teaching? जी पार्टन? Do you implement AI in teaching? या ऑफ कोर्स, अब ये कहा जाए तो हम ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ इन बच्चों को, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है और स्टूडेंट का आने जाने में 1.5-2 घंटे बिगड़ते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग की भी हेल्प हम इनको देते हैं। हम लोगों की जो एलएन ऐप है उसके अंदर पूरा क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर बच्चे खुद अपना पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन,
जिस तरह के क्वेश्चंस उन्हें करने हैं, डाउट्स के लिए एआई का पूरा हेल्प मिलती है। बच्चा या तो फोटो क्लिक कर कर डाले या टाइप कर कर क्वेश्चन पूछे या इमेज डाले, एआई उसको आंसर देता है और लगभग 90% आंसर्स उन्हें मिल ही जाते हैं। Sir, alongside science subjects, do you means of late have you introduced any language skill improvement techniques Yeah, of course. or We programs? also deal in this English subjects, Hindi, social and all. ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चाहिए और पूरा एलन पर डिपेंडेंट है और हर सब्जेक्ट हम ही से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सोशल, इंग्लिश, इनफैक्ट संस्कृत तक हम लोग क्या? कोशिश करते हैं कि बच्चे को इन हाउस भी मिल जाए। Good. All the best. थैंक यू। તમારો પરિચય છે? आपका परिचय? મારું નામ શૌર્ય પટેલ છે. ખાસ શું પ્રિપેરેશન કરવું પડ્યું હતું અને પછી આ રીશેડ્યુલ થયું ને તમારું કેવું હતું? ખાસ તો એલએનના ટેસ્ટનું જ વાંચ્યું હતું મેં સૌથી વધારે અને એનસીઆરટી પર ફોકસ કર્યો હતો. અને જ્યારે રીનીટ થઈ ત્યારે 2-5 મિનિટ થોડું ખરાબ લાગ્યું હતું કે ફરીથી ભણવું પડશે, પર એના પછી એક્સેપ્ટ કરવું પડ્યું કે હવે ભણવું જ પડશે તો ભણવાનું જ છે અને ભણવા બેસી ગયો. કેટલા કલાક વાંચતા હતા? કેટલી પ્રિપેરેશન? હું કલાક ફિક્સ નહોતો રાખતો, પર એલએનથી ડે ટુ ડે જે વર્ક મળતું હતું એ કમ્પ્લીટ કરતો હતો અને એના ક્વેશ્ચન્સ રેગ્યુલર કરતો હતો. Physically fit તમે કેવી રખતા હતા પોતાને? ફિઝિકલી ફિટનેસ મેં ઇનિશિયલી તો એટલું નહોતું કર્યું, કેમ કે જેમ એલએનમાં આવો તમે એમાં થોડું ઘણું થાય, ફરવાનું થાય, તો ઇનિશિયલી જે 11-12ના ઇનિશિયલ ટાઈમ હોય, ઇનિશિયલ યર્સ, એમાં હું થોડું મેડિટેશન કરતો હતો 5 to 10 મિનિટ્સ. અને જે લાસ્ટ 6 મંથ્સ હોય જ્યારે એલએન બંધ થઈ જાય અને સિલેબસ કમ્પ્લીટ થાય અને ટેસ્ટ જ થતી હોય, ત્યારે હું 10 to 15 મિનિટ્સ કોઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરતો હતો, કાં તો વોક કરી લેતો હતો. કંઈ ઓવર એક્ઝર્ટ નહોતો કરતો હું બોડીના, જે બેઝિક બેડમિન્ટન કે એવું સિમ્પલ એક્ટિવિટીઝ જ કરતો હતો. Why you have been selected on the top? What could have been the reason? क्या होगा reason उसका? डेफिनेटली पेरेंट्स एंड टीचर्स, एलएन के टीचर्स हैं, उनकी हेल्प रही है. नहीं तो आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में कुछ लास्ट मिनट आपने चेंज किया था? नहीं, कोई ऐसे लास्ट मिनट चेंजेस नहीं थे. जो एलएन के टीचर्स कहते हैं वही फॉलो करता था और आई थिंक दैट्स द मेन रीज़न फॉर माई सक्सेस. What is your message for medical aspirants, sir? मेडिकल Aspirants. एस्पिरेंट्स, आई थिंक कि आपको अपना रिजल्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों का रिजल्ट नहीं देखना चाहिए एंड कंसेप्ट्स क्लियर रखने चाहिए और जो टीचर्स कहे उसे फॉलो करो. दैट्स ऑल यू नीड टू डू फॉर नीट. સર એને ફ્યુચર પ્લાનિંગ શું છે? फ्यूचर डॉक्टर. कौन इंस्पायर करते हैं आपको? कोई फिगर ऐसा? मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर, वो तीनों डॉक्टर है और उन्हीं को देख के इंस्पिरेशन मिला है Oh, मुझे. nice. ये सिस्टर भी एलन से ही है, अभी एम्स जोधपुर में है। क्या बात। ये एलन की एक बड़ी फैमिली, डॉक्टर फैमिली Yes, I बनेगी will stay in India. चलो। So myself Akshat Kumar Gaur and मेरी ऑल इंडिया रैंक Please 30 है. repeat your name. My name is Akshat Kumar Gaur and मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 है. And Ellen has helped me in many ways. The faculties were always available for resolving the doubts and they conducted regular mock tests and regular lectures which helped me throughout my NEET preparation. And they were also present emotionally and morally to support me and to guide me throughout the journey. What should be the factors that helped you achieve this great position? Discipline and consistency. These are the only two things which you need to crack the examination. And how was the family's support for you? My family had supported me a lot. My mother has provided me the emotional support and my father as well. And my brother has guided me throughout my journey because he is also an MBBS student. Were you in a great anxiety and stress or throughout the day? How did you plan your day? I generally suffer from anxiety. So yes, I had anxiety regarding the exam. But you have scored so well. Yes, So sir. you have overpowered that. Yes. How could you do that? Ma'am, discipline, consistency and work hard. और रनिंग वगैरह करते थे आप कुछ रोज? No ma'am, फिजिकल मैं फिजिकल के लिए वॉकिंग एंड ऑल करता हूँ. वॉकिंग करते थे. वैसे आपके दिल में क्या है कि आगे एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए इंसान के पास? मैम डेडिकेशन एंड एक ऑब्सेशन होना चाहिए उस चीज़ से. और
आप गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं या कम चार्ज करेंगे फ्यूचर में, ऐसा कुछ प्लान किया है आपने? पहले कुछ बिल्ड कर लें, उसके बाद में फिर चैरिटी स्टार्ट करेंगे। और आपकी कोई इंस्पिरेशनल फिगर मेडिकल फील्ड में? मेडिकल फील्ड में मेरे भैया, एंड अगर ओवरऑल वैसे बताऊं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, ओके। यू लव फुटबॉल? यस मैम। ग्रेट। अभी तो फीफा चल रहा है, तो आपकी भी ज़बरदस्त कामयाबी पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। Yes. एंड एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स? The only message I would give is just stay disciplined and consistent and keep working throughout the journey. मतलब अगर गिव अप करने का मन भी करे then don't give up and just keep going. थैंक यू सो मच। मेरा नाम जैनिल शाह है और इस नीट के बाद जो रीनीट हुई उसमें मेरे मार्क्स आए थे 667 और ऑल इंडिया रैंक था 629। इसमें पेरेंट्स, टीचर्स सबका बहुत सपोर्ट रहा था और पढ़ने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मॉड्यूल्स और रेफरेंस बुक सब सॉल्व करने का ट्राई किया था। फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था साइंस में जैनिल? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले से ही बायोलॉजी था, क्योंकि बायोलॉजी, ओके। मेरे मम्मी पापा दोनों सीए है। फिर अच्छा। भी मुझे पहले 7th 8th से ये ड्रीम था मेरा कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे रियल लाइफ में किसी पेशेंट को ठीक करना और उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत पसंद था। इसलिए मैंने पहले से ही सोचा था कि बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा और तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। प्रिपरेशन में मैंने एक ही गोल था कि रोज़ का रोज़ पढ़ो ताकि कोई बैकलॉग ना हो और फिर उसको एंड तक कंटिन्यू करो। जो सर टीचर बोले, पेरेंट्स बोले उसको फॉलो करो, तो वो हमें गाइडेंस देते ही थे, बस उसको फॉलो करना था तो एंड तक बहुत अच्छे से पहुंच जाते थे। तो आप सेल्फ असेसमेंट इवैल्यूएशन कैसे करते थे? खुद का टेस्ट लेते थे, क्या करते थे? नहीं, वो हमें इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट के लिए बुलाते थे और उसके रिज़ल्ट के हिसाब से उसकी गलती को इम्प्रूव करना और कंपटीशन के हिसाब से रैंक को इम्प्रूव करना, हमें वो सारी गाइडेंस देते थे कि क्या करना है इसके लिए। और अब आगे आपका क्या गोल है? आगे अब कॉलेज में जाके 4 साल MBBS करना है और फिर जो PG एग्ज़ाम होगी, नीट PG, उसके रिज़ल्ट के हिसाब से जो लाइन मिले उसमें अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करनी है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट हियर। थैंक यू सो मच। Myself Pankaj Baldi, I am Center Head Allen Ahmedabad. On 16th ReNEET 2026 result was declared and Allen has come up with shining results and remarkable historical results this time. Our students, there are 3 students in top 50 and 4 students in top 100. Namely in top 50, first is Shaurya Patel with All India rank 26. Second is Akshit Gaur, having same marks 700, but his All India rank is 30. And then third is Hiya Vasavada. She got 697 marks and is at All India rank 43. And fourth position with All India rank 93 is Premal Patel with 691 marks. So total we are having 4 students in top 100 and 1 student Dhyan Shukla. He just missed 100 by 1 single rank. He is at 101 with 690 marks. So in all we can say there are 4 to 5 students. Oh, so he Alan just is missed doing by a single remarkable rank. job. Yeah. So sir, how do you manage their studies and their moods and psychological issues, or how do you take care of them? The teachers keep a close bonding with the students and that is the main essence, because students should feel free whenever they talk to their teachers. So when students and teachers are free, student can share each of their problem with the teachers. Sort of free flow of communication. Yeah. So when ReNEET happened, then teachers try to console students on each and every part, so boost them, boost their moral. So we were calling students back to Allen at that time and taking daily test. Okay. So keeping them on track. Yeah, of course. So what is your future plan now? Pardon? What is the future plans like? बिल्कुल, future plan is same. We will keep working on students and keep improving our results, because we just believe that when we work hard, then surely we are going to get good results. Alan has been in news for good reasons of late. Yeah, of course. Means if I tell in totality all over India, Allen is having 46 students in top 100 ranks. Oh. So it is just remarkable, because we are sharing 50% of country's contribution in top 100,
Of course, 36 are purely classroom students amongst them, and 10 of the students are from distance learning and online portal, but still 36 are from classroom. What is the faculty strength here at this center? Nearly we are having 175 faculty members here. And this year I found only one girl in your anchors team. No, it depends actually, because we teach each and every student in the same manner, and we can say when class is being taken, and if the class holds 100 students, then of course besides teaching them same, one student will stand at first position and someone will have to stand at 100th position. So this is it. Okay, thank you very much, sir. Thank you. All the best. I am Hiya Vasavda, All India rank 43 with 697 out of 720 marks. I am the Gujarat female topper. I studied hard for the past 2 years. I have been studying with consistency, that is, I did not stop studying in between getting bored. I kept studying for the 2 years. And when coaching classes were going on, I used to study for 5 to 6 hours per day. But then as major tests started, so I wanted to give one final push for NEET. So I started studying for 12 to 13 hours. And one thing which I think is very important is to keep a balance between theory and practice. So in the end, many people are confused that how many papers should we write per day and how much should we read, short notes or anything. What I used to do was that I used to revise 4 to 5 chapters per day and would write 2 to 3 papers. So I would be able to complete both theory as well as practice. That's great. So you have coined your own strategy as well. Yeah. Right, sir. In the last, last 1 month, what was your pattern of study and how did you cope with the numbers of days that were falling short of before exams? So how did you cope? I had the method of following the major test syllabus. So we had part syllabus tests. So I used to use that syllabus for my own revision as well. That is, if there are full syllabus tests going on, I would take the syllabus of part syllabus tests and give a fixed number of days to that syllabus. So I was able to complete all the syllabus on time. How was the question paper according to you? Re-NEET question paper was quite difficult. It was lengthy. But I knew that if the paper is lengthy for me, then it is lengthy for the entire of India. So I knew that it was an advantage for me. So I tried my best that day. So you have you have surpassed lakhs of students, and today you are standing in the glorious few rank, right? So how do you feel now? I am very happy, and my entire family is very proud of me, and I am happy that I have made them proud. Who are your parents and what do they do? Both my parents are doctors. My mother, Dr. Halak Vasavda, is a pediatrician, and my father, Dr. Jasmine Vasavda, is a cancer surgeon. Both of them have been a great inspiration to me, and yet they have never pressurized me in any way. How nice. So one more new little doctor is coming on the way. Yeah. That's great. So how do you see your future? You want to specialize in which field? I have not yet thought about that. I will first complete MBBS and then I will think which field I want to go for. Right. Any message you want to give to your juniors? Yes, I would say that consistency is key. Keep working, you will get there. Thank you. That was wonderful talking to you. Yeah. Thank you All so the best. much. Thank you.